आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक पर बेस्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 3x² प्लस का kx प्लस का kx प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है इस वाले एक्सप्रेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है और कह रहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हमारे रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं और कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है तो एक्सप्रेशन दी गई है 3x² प्लस का kx प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और ये जो बच गया वो c है। तो a हमारा हो गया 3, b हमारा हो गया वो k और c हमारा हो गया 3। ठीक है, नाउ ऐसी सिचुएशन में d किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के। क्यों बराबर होगा जीरो के, क्योंकि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं और साथ ही साथ इक्वल हैं। ठीक है, अब d जीरो के बराबर है तो इसका मतलब b² माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा। माइनस का 4ac इधर चला गया तो प्लस का 4ac हो गया। b कितना है, k, तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a का काम कर रहा है 3 और c का काम कर रहा है 3। आप देख सकते हैं a भी 3 है, c भी 3 और b की जगह k रख दिया। तो k स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो k स्क्वायर जो है वो 36 के बराबर है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी +-6। कितनी आ जाएगी, +-6। तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद जो है ये हो गया 27। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, 5x² प्लस का 13x प्लस का k इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। तो पहला जो रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा जो है वो 1/बीटा के बराबर है, या ये कह सकते हैं कि जो बीटा है वो 1/अल्फा के बराबर है। क्यों, क्योंकि पहला दूसरे का रेसिप्रोकल है तो जाहिर सी बात है दूसरा भी पहले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। आइए इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, x² का कोफिशिएंट a है हमारा 5, x का कोफिशिएंट है b जो हमारा 13 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, c 9। अब इसके बाद फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। किसका फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा की जगह 1/अल्फा रख दीजिए, चाहे अल्फा की जगह 1/बीटा, इन दोनों से। ठीक, c की वैल्यू आपको दी गई है k और अपॉन में a दिया गया है यहाँ पर 5। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 इज इक्वल टू k/5। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर भेज देंगे तो k जो होगा वो 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए आंसर मैच करते हुए भी चलते हैं। तो k की वैल्यू आ रही है हमारी 5। k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 5। ठीक है, ओवरऑल आंसर भी मैच कर रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 9x² माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के पास रूट्स जो हैं आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल है और इक्वल है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, a। x² का कोफिशिएंट कितना है, a। तो a हमारा कितना होगा 9, x का कोफिशिएंट b है जो कि होगा माइनस का 30 और जो कांस्टेंट टर्म है वो होगा हमारा 1। क्लियर हो गया। ठीक है, तो
ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। 9। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रूट्स रियल और इक्वल है तो डी कितना होगा, 0 होगा। जब डी 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, 0। बी स्क्वायर माइनस का 4ac उधर चला गया तो प्लस का 4ac। बी कितना है बेटा, माइनस का 30, तो माइनस के 30 का स्क्वायर 4। ए का काम 9 कर रहा है, सी का काम 1 कर रहा है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 00। ठीक है। और एक मिनट यहाँ पर के गड़बड़ हो गया, एक मिनट, क्वेश्चन नोट करने में गड़बड़ी हो गई। अच्छा ये 3a है, सॉरी 3a है, ये 30 नहीं होगा, 3a होगा। तो आइए इसको करेक्ट भी करते हुए चलते हैं। ठीक है। तो b की वैल्यू जो होगी यहाँ पर ये 3a होगी। क्या होगी, 3a। ओके। तो माइनस 3a का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। a का काम कौन कर रहा है, 9, और c का काम कौन कर रहा है, 1। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9। 9 से 9 कैंसल, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। तो एक की एक वैल्यू आ गई प्लस 2 और एक की एक वैल्यू आ गई माइनस 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है। 31 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 32। एक्स स्क्वायर प्लस का के 2x प्लस के माइनस 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट्स जो है आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल है। तो आइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट ये हो जाएगा हमारा 2k, और ये जो बच गया वो हमारा हो जाएगा c। ठीक है। तो आइए कंपेयर करते हैं, a हो गया हमारा 1, b हमारा हो गया 2k, और c हमारा हो गया k स्क्वायर माइनस का k प्लस का 2। ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से रूट्स कैसे हैं, रियल है एंड इक्वल है। रूट्स अगर रियल हैं और इक्वल हैं, रूट्स अगर रियल हैं और इक्वल है, तो जो d की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। और d कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो आइए b की वैल्यू चेक करते हैं, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखेंगे b की वैल्यू है 2k, तो b की जगह 2k लिखेंगे, तो 2k का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 1, तो आइए a की वैल्यू लिख देते हैं 1 इंटू सी। ये देखिए ये c बना हुआ है। तो आइए c की वैल्यू लेते हैं, c की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, तो ध्यान से देखिएगा ये है c की वैल्यू, क्या, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। यहाँ पर क्या बनेगा, k स्क्वायर माइनस का k प्लस का 2। क्लियर हो गया। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, साथ में k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, k स्क्वायर माइनस का k प्लस का 2। 4 से 4 कैंसल, k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस का k प्लस का 2। k स्क्वायर से k स्क्वायर भी कैंसल, 0 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस का 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो माइनस का k इधर आ जाएगा तो प्लस का k हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।